नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपके लिए लाए जो कि कक्षा 9th की जो आरबीएससी की बुक है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा यानी राजस्थान के इतिहास की जो बुक है, वो सेशन अपना चल रहा था। इस सेशन में मैं पहले से ही 2 वीडियो बना चुका। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, मतलब एक भी सैनिक अंग्रेजी सैनिक नहीं था और 30 जो अधिकारी थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें। जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें उनका कठोरता से दमन करें। तो इस पैराग्राफ में मैंने बता दिया भाई, राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति का आरंभ हुआ नसीराबाद से हुआ था। और क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी छावनियाँ? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, और इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। इसमें से एक भी सैनिक अंग्रेजी सैनिक नहीं था और कुल 30 अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? 30 अंग्रेजी अधिकारी थे। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। नसीराबाद की क्रांति को पढ़ते हैं अपन अच्छे से। नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण थे। ठीक है भाई, राजस्थान में जो क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। और कब हुआ था? 28 मई 1857। कब हुई भाई? राजस्थान में जो क्रांति हुई थी नसीराबाद में, सबसे पहला क्रांति हुई थी नसीराबाद में और 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी भी। कौन कौन सी? 30वीं और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी पहले बम्बई लॉन्सर के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिकों ने सोचा कि सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध करने के लिए तैयार की गई है, तो उनमें विद्रोह की भावना जागृत होगी। यानी पहले नसीराबाद के अंदर एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 2 सैनिक इन्फेंट्री थी। ठीक है, और विद्रोह करने वाली जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा था। वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों में बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर रहे विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखा से ईसाई बनाना चाहते हैं, तो इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई, पर इस तथ्य को गुप्त रखा गया था। बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। ये देखो डेट आ गई। कब कब क्रांति हुई थी? सबसे पहले जो क्रांति हुई थी और किसने करी थी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने करी थी। और 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात हुआ। सारी छावनी में भगदड़ मच गई और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसफुड और कर्नल न्यूबरा की हत्या कर दी थी भाई। ठीक है, मेजर स्पॉटिसफुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी और चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद नहीं बही थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुए थे। नेक्स्ट, नीमच की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले। 1857 क्रांति में नसीराबाद पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है नीमच की क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। यानी नीमच में जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था, वो 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन में ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाड़ा पहुंचे, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत भी किया और क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच के क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 पर नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई नीमच पर पुनः अधिकार कब किया गया। भाई नीमच की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तो 3 जून 1857 को हुई थी, ठीक है। दूसरा, भाई नीमच के क्रांतिकारी जब दिल्ली चले गए तो वापस अधिकार कब किया था भाई, 8 जून 1857 के किन के निर्देशों पे, एजीजी लॉरेंस के निर्देशों पे कप्तान शावर्स ने किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। भाई एरिनपुरा में क्रांति कब शुरुआत हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने लायक सवाल है कि 21 अगस्त 1857 क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अव्वा, यानी जो कि पाली का एक गांव है, ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। और अव्वा के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वे अंग्रेजों एवं जोधपुर की महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक सामंत अपनी सेनाएं को लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए अव्वा आ पहुंचे थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों के दमन हेतु तो अफवाह भेजी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि भाई कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व के अंदर जो एक टुकड़ी भेजी थी, कौन सी टुकड़ी भेजी थी, तो अंग्रेज टुकड़ी भेजी थी अफवाह के अंदर, ठीक है। अफवाह के अंदर एक अंग्रेज टुकड़ी भेजी गई थी सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में। और 8 सितंबर 1857 को अफवाह के ठाकुर और कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय फौजों को पराजित कर दिया और इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग गया। जोधपुर की फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारी के हाथ लग गई और इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर अव्वा पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की पराजय हुई और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई जब 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें जोधपुर का जो किलेदार था अनार सिंह मारा गया था, ठीक है। फिर 18 सितंबर को एजीजी लॉरेंस स्वयं खुद आया था, वो भी परास्त हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जॉर्ज लॉरेंस ने अव्वा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए अव्वा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अव्वा की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने अव्वा पर आक्रमण कर दिया। दोनों की सेनाओं के बाद भीषण युद्ध हुआ। दोनों की सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह अव्वा के किले को छोड़कर सलम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने किले में अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और अव्वा के किलों को बारूद से उड़ा दिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने अव्वा के मंदिरों और मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। तो आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर क्रांति का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे।